जिन लोगों के पास सिद्धियाँ होती हैं साधना करके जिन्होंने सिद्धियाँ ली या फिर अब उनके पास जो लोग आते हैं उसमें मैक्सिमम होता है कि भूत प्रेत से रिलेटेड लोग आते हैं कि घर में नेगेटिव एनर्जी है। क्या ऐसा कभी मतलब आपके साथ भी कोई ऐसे क्लाइंट आए जिनके घर में कुछ इस टाइप के इश्यूज़ थे? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है। अभी एक क्लाइंट आए तो पूछे कि मेरे अब जैसे 2 मतलब बहुत सारे होते हैं ऑफ कोर्स। अब जैसे मेरी एक बहुत क्लोज़ हो गए हैं अब तो क्लाइंट वो, उनके घर में कुछ ना कुछ ना प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो रही है? बोले मेरे हस्बैंड का काम ठीक नहीं चल रहा। मैंने कहा वो तो बिज़नेस प्रॉब्लम है, और बताओ? बोले मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा और भी कुछ है? बोले मेरे को ना रात को, अब मैं सर आपको बताऊँ? मैंने कहा हाँ बताइए। बोले मेरे को ना रात को आवाज़ें आती हैं हमारे को। मैंने कहा आवाज़ें? जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि हमारे को किसी की खर्राटे भरने की आवाज़ आती है। कराटे ओके। तो मैंने कहा आपके घर में एक बाहर क्या है, लॉबी में क्या क्या रखा हुआ है? बोले रखा। मैंने कहा पर आपके लॉबी में एक डार्क कॉर्नर भी है। उन्होंने बोला हाँ, एक साइड पे एक छोटी सी जगह है, वो हमने उसके साथ में छोटा सा एक हमने एक हनुमान जी बिठा रखे हैं, और एक उसके साथ में एक छोटी जगह है, वो खाली जगह पड़ी हुई है। मैंने कहा वो डार्क कॉर्नर है? बोली हाँ डार्क है। तो मैंने कहा वहाँ पे अब वो जो एनर्जी है वहाँ आके रहती है। अब वो क्या एनर्जी है, अब वो क्यों आ रही है, अब वो एनर्जी क्या होती क्या एनर्जी? सोल्स होती हैं, अनसेटिस्फाइड सोल्स। उसकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी है एक्चुअली। अनसेटिस्फाइड क्यों होती हैं सोल्स? बिकॉज हमारे को एक जन्म में हमारा जो ख्वाहिशें होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, जब वो पूरी नहीं होती हैं, तो एट द टाइम ऑफ डेथ जब हमारे प्राण निकलने वाले होते हैं, तो वो माइंड में चीज़ रह जाती है कि यार मैं वो कर नहीं पाया। तो वो जो चीज़ अटक जाती है ना, दैट वी गेट अ चांस टू कम बैक इनटू लाइफ अगेन एंड टू फुलफिल दोज डिज़ायर्स। अभी वो जो डिज़ायर, उसकी जो एनर्जी थी, तो मैंने उनको बोला कि आपके घर में कोई आपके घर के आसपास कोई घर अंडर कंस्ट्रक्शन है? बोली हाँ, 4 मकान आ गई, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है हमारे घर की। तो मैंने कहा ये अंकल आप पूछना कि वहाँ पे 3-4 साल पहले, 2-3 साल पहले किसी की डेथ हुई है अंकल की। तो उन्होंने पूछा, कन्फर्म किया इस बात को कि हाँ, उन्होंने बोला अंकल की वहाँ पे डेथ हुई है। मैंने कहा उनकी जो वाइफ है, जो जो मतलब जो वहाँ रहते हैं, उनकी मदर, वो शी इज़ स्टिल देयर? बोली हाँ, शी इज़ स्टिल देयर। तो मैंने कहा अंकल और जो आंटी है, उनका बहुत आपस में बहुत अच्छा प्यार था? बोली हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार था। और मैंने कहा वो बीमार रहती हैं जब से वो गए हैं? बोली हाँ, वो बीमार रहते हैं। तो मैंने कहा वो जो सोल है, वो छोड़ के नहीं जा रही अभी तक। ही स्टिल वॉन्ट्स टू कंसोल हर कि वो ठीक रहे। इट इज़ सेंटिमेंटल, वेरी इमोशनल इट इज़, येस। और मैंने कहा उनके पास और कोई जगह नहीं मिली उनको रहने के लिए, वो यहाँ आके रहते हैं। बिकॉज वो घर में ठक ठक होती है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो कभी वो उनके अपने घर में चाहे वहीं रह रहे हैं, शायद हाँ उसी घर में रह रहे थे वो। तो ही वाज नॉट, मतलब देयर वाज नो प्लेस फॉर हिम टू स्टे। तो वो रात को यहाँ पे आके यहाँ रुकते हैं और फिर वो सुबह चले जाते हैं वहाँ पे। तो बोली फिर कैसे करें? तो मैंने कहा उसमें एक लाइट लगाओ, तो अगरबत्ती जलाओ। सुबह कहाँ जाते हैं? सुबह अपने घर में चले जाते हैं। तो अपने घर में आकर ना, एक्चुअली क्या होता है, ओके एक्चुअली वन मोर थिंग, हमने टैरो से शुरू करी थी, बट वी गॉन टू अ डिफरेंट लेवल। बट येस, हमारे को ना सोल्स के मैसेजेस देते हैं। आपको कभी कभी, जैसे आपने बोला कि वो कान में आके बोल देते हैं, आपको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। कभी कभी आप बैठे होगे ना, कभी आपको हवा से ऐसा लगेगा हवा निकल के गई है। बहुत सारे आपने एग्जाम्पल बोले, बहुत सारे। एक लेडी बोली मेरे का, मुझे लगा मेरे साथ कोई आके बैठा है। बोली रात को मैं सोती हूँ तो मुझे लगता है मेरी मदर आती है, मेरे को मेरे बैठती हैं, या मेरे पैर पे ऐसे हाथ रखती हैं, मेरे सर पे हाथ रखती हैं और चली जाती हैं। सर ऐसा होता है? मैं कहा हाँ ऐसा होता है। बट टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग, तो उनको मैंने बोला कि वहाँ पे आपके पास आते हैं बिकॉज आप बहुत पाठ पूजा वाले हो। ही फाइंड्स वेरी वेरी पीसफुल एट योर प्लेस, और आप उसको वहाँ पे टेबल कहती मेरे को तो डर लग रहा है। मैंने कहा डरने की बात नहीं है, बट अगर आपको उनको हटाना चाहते हो, उनको बोल दो कि सर आप यहाँ से जाइए। आप सिंपल प्लेन वर्ड्स, आप उनको बोलो यहाँ से जाओ, और यहाँ पे उस जहाँ पे वो डार्क कॉर्नर है उसमें आप एक लाइट लगा दो, क्योंकि लाइट उनको अच्छी नहीं लगती है। ही डजन लाइक लाइट। तो वहाँ पे आप लाइट लगा दो, उस पर आप अगरबत्ती जलाओ, तो दैट बिकम्स अ प्लेस वे ही विल नॉट, हिज सोल विल नॉट स्टे। और वैसे भी उनका घर बनने वाला है, विद इन अ वीक ही विल गो। उन्होंने अपने वहाँ पे लाइट लगाई, अगरबत्ती जलाती थी शाम को। मेरे ख्याल से वो दिन और आज का दिन है, कभी भी ना कोई स्नोरिंग की आवाज़ आई, ना किसी की बात करने की आवाज़ आई। दैट सोल वेंट टू इट्स ओन हाउस। लेकिन जनरली हम तो बहुत सारे वीडियोस वगैरह में देखते हैं जिन लोगों पे प्रेत या भूत ऐसे आते हैं, हाँ। तो वो तो उनको तो बड़ी मार लगती है तब भी नहीं जाते वो, तो और ये हाँ इतने वो, प्यार से बात करने पे, तो ये कैसे होता है? हाँ अलग अलग टाइप के होते हैं। कभी कभी आप देखोगे, कई कई बार जो सोल जो होती है, व्हेन दे कम इनटू द डेथ फॉर्म, मतलब जब किसी की डेथ होती है, सॉरी, जब किसी की डेथ होती है जो सोल निकलती है,
तो जब डेथ होती है, जो डेथ बाय एक्सीडेंट हो गया, कोई इमीडिएट किसी वजह से इमीडिएट डेथ हो जाती है, जैसे मैंने बताया कि कोई अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होते हैं, जब वो निकल के आते हैं, या सपोज किसी का मर्डर हो गया, अब मर्डर का एग्जांपल लेता हूं, अब किसी मर्डर हो गया तो दैट सोल वांट्स टू टेक रिवेंज। अब वो गुस्से में है, अब वो वापस आती है और वो चाहती है कि मैंने इस आदमी से रिवेंज लेना है या इस औरत से रिवेंज लेना है, तो वो आपके बॉडी में आ जाती है किसी तरीके से। उसका भी एक अलग से एपिसोड है भी, कैसे वो आती है, हाउ डू वी अट्रैक्ट दीज एनर्जीज। अब क्या आप में क्यों नहीं आई, मेरे में क्यों आई, उसमें क्यों आ गई, अगेन दैट्स यू नो उसके अलग से एक अलग उसका एक तरीका है या अलग स्टोरी है उसकी। पर हमारे लिए जो असल बात यह है कि जब ऐसे अनफुलफिल्ड जो रिवेंज के लिए आती है एनर्जीज, वो इतनी खतरनाक होती हैं या परेशान करती हैं, या उनको जैसे बोलते हैं भूत चढ़ जाता है, बिकॉज वी डोंट नो कि वो हमारे से क्या चाहती है और हमारे को क्या करना है। तो दे वॉन्ट टू टेक रिवेंज, वो हमारे थ्रू उसको रिवेंज कर लेना चाहती है। तो जैसे आपने बताया, वी हैव पंडित हैं जो हमारे अघोरी बाबाज हैं, दे नो हाउ टू डील विद सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। मैं करता हूँ ऐसे केसेस, अभी मेरे पास एक केस आया था, बल्कि क्या बताऊँ मैं, वो तो 4 साल का बच्चा था, 4.5 साल का। उसके किसी रिलेटिव में वो सिर्फ वो यही करते थे, तंत्र की उसको बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज थी, तंत्र मंत्र वो करके ब्लैक मैजिक करते थे वो, दे यूज्ड टू इवोक दोज नेगेटिव एनर्जीज। अब वो उसको बच्चे को परेशान करते थे। अब बच्चा अपनी माँ को परेशान करता था। 4 साल का बच्चा क्या करता था, उसको ट्विचेस होते थे। ट्विचेस मतलब उनको जैसे बोलते हैं हमारे को उसको मिर्गी का दौरा जिसको बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट, उसको दौरा पड़ता था। अब वो बड़ा परेशान कि मैं क्या करूँ मैं। तो जब वी वेट, अब आपकी वाली बात की वो सोल्स की बात, अब वो सोल कहाँ से थी, वी हैड टू गो टू हर बैक लाइफ, प्रीवियस लाइफ। प्रीवियस लाइफ में हमने देखा कि उस लेडी का वो बॉयफ्रेंड था और उस लेडी ने उसको साथ बहुत ही गलत बर्ताव किया। उसे शादी करी, उसका लवर था, शादी करी, बट शी हैड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड उसने उसको डिच भी किया, प्रॉब्लम भी दी, परेशान भी किया उसको आदमी को। और वो किसी तरीके से, आई विल नॉट गो डीपर इनटू दिस, थोड़ा ज़्यादा मतलब पर्सनल हो जाता है, बट वो किसी तरह ही एक्सपायर्ड। अब वो सोल उसका बच्चा बन के आई है इस लाइफ में और उसने कहा मैं तेरे से बदला लूँगा। तो 4 साल तक वो लेडी इतनी परेशान कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ही हैड टू टेक रिवेंज। उन्होंने उससे रिवेंज ली और फिर वो सोल छोड़ के चली गई। तो रिवेंज कैसे ली? रिवेंज कैसे लिया, बिकॉज उसको जैसे ट्विचेस होता था, हाँ, मिर्गी का जैसे दौरा पड़ा, तो दे हैड टू शिफ्ट, दे वर स्टेइंग आउटसाइड दिल्ली। वो दिल्ली में आए, हॉस्पिटल में दिखाना, उनको स्लीपलेस नाइट्स होना, पूरी रात सो नहीं पाते, प्लस हस्बैंड के साथ नहीं बन रही, प्लस फाइनेंशियल लॉस। जब आप सो नहीं पा रहे, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, आपकी हेल्थ पे बन के आ रही है। शी हैड मेजर हेल्थ इश्यूज, पूरी बॉडी पेन्स, लेग पेन्स, नी पेन्स और कई चीज़ें, नेगेटिव प्रॉब्लम्स। तो उसमें आपने क्या किया? हमने क्या किया, हमने वही किया जैसे हम करते हैं, उसको सोल को रिलीज कराने का तरीका होना चाहिए। फर्स्ट आइडेंटिफाई कि ऐसा क्यों हो रहा है किसी के साथ, यू हैव टू नो द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। व्हेन वी वेंट टू द बैक इन अ प्रीवियस लाइफ, तो जो जिस वजह से उन्होंने अपने आप को मारा था, उनके लवर ने, तो इस लाइफ में जो वो आए तो ही हैड टू टेक रिवेंज। तो मैंने उनको बोला वो आपसे रिवेंज लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब उनसे आपने क्या करना है, उसको फॉरगिव करना है। यू हैव टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस इन फैक्ट। तो उनसे आप माफ़ी मांगो। एंड आई टोल्ड हर कि जब भी शाम को आपका बेटा लेटता है, सोता नहीं है उस टाइम पे, कह रही हाँ वो आँख लेकर, अगर मैं हल्का से कुछ बोलूँगी तो आँख खोल लेता है वो। तो उस टाइम पे मैंने कहा आप उनसे माफ़ी मांगो और वही नाम लो जो पहले आपका बॉयफ्रेंड का नाम था, याद है आपको? कहती शायद ये नाम था। मैंने कहा शायद अगर नाम था तो वही नाम लो, अगर नहीं भी याद आपको तो आप बोलो कि अगर आप वो हो है तो वही, पर अगर आप बोलो कि अगर वही हो तो आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस, प्लीज मुझे माफ कर दे। अब वो डिपेंड करता है सोल के ऊपर कि आपको माफ करे या नहीं करे। एंड दैट सोल लेफ्ट, दैट बॉय वाज नॉट देयर, ही डिडंट सर्वाइव। तो उसने उसकी माफी एक्सेप्ट कर ली।